ना अच्छा लगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और हम कहीं जा रहे हैं। अभी हमको फ़ोन आया था कि हमको कहीं जाना है, 9:30 बजे निकलना है। फ़िलहाल टाइम 8 बज रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 9:30 बजे तक निकल जाएंगे ना तो 12-1 बजे तक वापस भी आ जाएंगे, नहीं तो देर में निकलेंगे तो शाम के 3-4 बजे बज सकते हैं, इसलिए जल्दी से तैयार होके निकलना है हमको। तो यहाँ पर हम भिंडी रोटी बना रहे थे फ्रेंड्स, तो हमने सोचा चलो भिंडी रोटी ही बना लेते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। दोपहर में आकर ना दाल चावल बना लेंगे तो फिर दोपहर में खा लेंगे। तो हम यहाँ पर भिंडी चावल ही बनाए थे। उसके बाद हम जो तैयार होने लगे थे जाने के लिए। और हम कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, आगे आपको वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज का ब्लॉग और बहुत आज ही खाना इंटरेस्टिंग बनाने होने में वाला हमारी है बिटिया भी फ्रेंड्स। हमारी हेल्प कर रही है। बोल रही थी मम्मी आज मैं बनाती हूँ रोटी, या तुम सेक लेना। मैं कहा ठीक है बनाओ। तो मैं आटा गूंद दी थी, तो वो देख लीजिए रोटी बना रही है। अभी उसको आता नहीं है बनाना, लेकिन सीख रही है बनाना। तो टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी बनाई थी, मैं कहा तुम जैसी बनाओगी ना मैं वैसे ही सेक लूँगी, हम खा लेंगे, क्योंकि कोई है नहीं बाहर का, हम ही हैं, घर के लोग तो खा लेंगे। तो आज हमारी प्रियांशी है, हमारी बिटिया। तो अभी वो रोटी बेल रही है, देख लीजिए कितनी प्यारी बना रही है। थोड़ा बिल्कुल गोल नहीं बन रही है, फिर भी ठीक ठीक ही बन रही है। तो मेरी भिंडी दूसरे चूल्हे पे बन रही थी, तो इस चूल्हे पर मेरे को ना जल्दी हो रही थी, तो मैं कहा इस पे रोटी बना लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, जल्दी जल्दी में सुबह मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता है, और मैं जो है ऐसे बिना खाए ही चली गई थी, क्योंकि चाय पी लेती हूँ ना तो 10-11 बजे के, मान लो 10 बजे तक नहीं खाती हूँ, भूख ही नहीं लगती है। तो मैंने सोचा चलो दोपहर में वैसे भी आ जाएंगे जल्दी, तो इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया था, ऐसे चली गई थी। ये देखिए रोटी थोड़ी टेढ़ी है, फिर भी ठीक है, क्योंकि बच्ची है तो अभी ऐसे ही बनेगी, बाद में बनने लगेगा। तो मैं आपको बता ही देती हूँ मैं कहाँ गई थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा ना ये शॉप जो है, दुकान है ये, और ये मेरा जो सिलाई है, इसके अलावा भी मेरा एक और भी काम है समूह का फ्रेंड्स। आपको पता ही होगा, स्वयं सहायता समूह हर गांव में लेडीज़ लोग चलाती हैं, तो यहाँ पर हमारे गांव में भी है। तो फ्रेंड्स, समूह का सीसीएल करवाया था हमने, फॉर्म भरा था, काफ़ी महीने हो गए, तो वही काम लटका पड़ा था, तो वही बैंक जाना था हमको। वहाँ से फ़ोन आया था कि आप लोग आ जाइए, आप लोगों का काम मतलब अभी जो लटका हुआ था उसको हम आगे बढ़ाते हैं कार्रवाई। तो फ्रेंड्स, सीसीएल मतलब कैश क्रेडिट लिंकेज, मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि बैंक लोन लिंकेज भी बोल सकते हैं। बैंक द्वारा जो लोन दिया जाता है समूह को, अगर हमारा समूह काफ़ी टाइम मतलब 1 साल से ऊपर हो चुका है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है, लेन देन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो बैंक की तरफ से हमको जो है लोन मिलता है महिलाओं को 1 या 1.5 लाख तक ऐसे ही मिलता है लोन। तो जिस वजह उस लोन से ये होता है फ़ायदा कि हम महिलाएं, बैंक हमको इसलिए देती है ना कि हम महिलाएं जो बचत से समूह से जुड़ी हुई हैं, वो महिलाएं लोन ले सकती हैं, कम ब्याज पर मिलता है, और उस लोन से जो है अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं, कोई व्यवसाय कर सकती हैं, जिससे वो अपना आमदनी का कोई ज़रिया बना सकती हैं और उससे पैसे कमा सकती हैं, और कमा के फिर बैंक को वापस कर देंगी लोन। तो इसलिए हम समूह वालों को लोन दिया जाता है, हम महिलाओं को जो बचत वो समूह से जुड़ी हुई हैं, ताकि हम उससे कुछ कारोबार कर सकें, अपना बिजनेस बढ़ा सकें, कर सकें। मतलब कि अपने आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ही बैंक जो है हमको देती है, कि मान लो हमारे पास पैसे नहीं हैं, समूह से हम जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हमें होना ही चाहिए। इस वजह से जो है हमारा सीसीएल का फॉर्म हमने काफ़ी महीने हो गए भरा हुआ था, लेकिन आपको तो पता है ऐसे बैंक के कामों में कुछ भी होना तो लटका ही रहता है, तो उसी काम के लिए हमें जाना था। तो काफ़ी महीनों के बाद फ़ोन आया था बैंक से, तो वहीं हम जा रहे हैं।
तो उसमें जो 3 पदाधिकारी होते हैं ना, तो उसमें से मैं एक हूँ। तो हर मंडे को हमारे यहाँ जो है पैसे जमा होता है, हमारे यहाँ मीटिंग होती है। तो पैसे सभी 15 महिलाएं हैं हमारे समूह में, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो 10-10 रुपये जमा होता है हमारा हर हफ्ते। तो उसमें जो है सारा कुछ मेरे पास ही जमा होता है, पैसे भी मैं ही रखती हूँ। उसका लेन देन, हिसाब किताब सारा लिखना पढ़ना सारा मेरे ही जिम्मेदारी होती है। तो वो सारा काम होता है। तो हर मंडे को मेरा 1-1.5 घंटा तो इसमें चला जाता है। तो उसी के काम से जो है हम लोगों को बैंक जाना था। तो सुबह सुबह ही समूह सखी का फ़ोन आया था कि बैंक चलना है। तो हम लोगों से फ़ोन आया था कि आज ही आप लोगों का कार्यवाही आगे बढ़ेगा, सारी महिलाओं को लेकर आइए। उन जो है KYC भी करवाना और खाता वाता भी खुलवाना था, सबका CCL का खाता भी खुलवाना था। तो इसलिए हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए पैदल ही निकल चुके हैं, क्योंकि ये जो हमारे बगल ये बन रहा है रोड, गंगा एक्सप्रेस वे, बहुत ही अच्छा लगता है इस पे घूमना। ऊंचा सा है, अभी बन ही रहा है, फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है इस पे घूमने में। तो सभी महिलाएं बोली चलिए हम लोग जहाँ तक ये रोड गई है वहाँ तक पैदल चलते हैं, उसके बाद ऑटो कर लेंगे। तो ये देखिए ऊंचा कितना बना हुआ, देख लीजिए आप लोग ही। तो हम लोग इस पे चढ़ के पैदल ही काफ़ी दूर गए थे। पैदल हम सभी का वीडियो नहीं लिए हैं, तभी भी कुछ लोगों का ले ही लिए हैं, क्योंकि हमको ऐसे लग भी रहा था पता नहीं किसको अच्छा लगे किसको ना लगे। फिर भी मैंने ऐसे दूर से ले लिया था वीडियो कि हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरा ना पैर में दर्द भी होने लगा था। आपको पता ही है मेरे पैरों में प्रॉब्लम है। तो मैं ज़्यादा अगर पैदल चल लेती हूँ या बैठने वाला काम कर लेती हूँ तो मुझे पैरों में दिक्कत होने लगती है। तो मैं पैदल गई तो मेरे पैरों में उसी दिन से दिक्कत होना शुरू हो गई। दवाई तो मैं डेली खा ही रही हूँ, लेकिन फिर भी जो हम पैदल ना गई होती ना तो ही अच्छा रहता। मैं अभी ये सोच रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटो मिल गई थी, तो हम लोग फिर वहाँ से ऑटो से गए थे। तो वहाँ पर फ्रेंड्स कौन कहे 12 बजे छुट्टी होने के लिए वहाँ से हम लोग घर पहुँचे थे 4:30 पौने 5 बजे। बैंक में चले जाओ ना तो बस वहाँ पर नंबर ही नहीं लगता किसी चीज़ में, बस ऐसे इंतज़ार करते रहो। सभी लोगों का खाता खुलवाना था और 3 लोग जो हैं CCL का, 5 लोगों को उन्होंने बोला था, हाँ 5 लोगों का बोले थे अभी खोल देता हूँ, बाकियों का जो है फॉर्म वॉर्म भरवा दो, सारा कुछ करवा दो, फिर हम कल परसों में खोलेंगे। जब हमको मतलब टाइम लगेगा तो आप लोगों के पास OTP जाएगा तो बता दीजिएगा तो खोल देंगे। तो वहाँ पर मेरा तो पहले से ही खुला हुआ था उसी बैंक में। तो जिनका उस बैंक में था उनका नहीं खुलवाना था, जिनका नहीं था आधार का तो उनका खुलवाना था। तो सबका काम करवाते करवाते शाम हो गई थी। 5:30 पौने 5 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। और घर पहुँची मेरे को बहुत तेज़ की भूख लगी थी और घर में खाना भी ख़त्म हो गया था। मैं बना के भी नहीं गई थी, भिंडी रोटी बनाई थी तो वो दोपहर में ख़त्म हो चुकी थी। तो थोड़ी भिंडी रखी हुई थी, आटा मैंने गूंद के रखा था ज़्यादा, तो आटा भी रखा था। मैं आते ही सबसे पहले हाथ मुँह धुली, उसके बाद गैस पे तेज गई, रोटी बनाई अपने लिए। रोटी बना के मैं खाई क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। वहाँ पर हमने चाट वगैरह खाया तो था, लेकिन जब तक खाना ना खाओ ना कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खाया क्या नहीं खाया। तो वैसे मैं रोटी खाती नहीं हूँ जल्दी, बट यहाँ पे भूख लगी थी, चावल बनाई नहीं थी तो मजबूरी में मुझे ना रोटी खानी पड़ी। तो 2 रोटी मैंने खाई, भिंडी और रोटी। नहीं तो क्योंकि मैं सोच रही थी अभी दाल चावल बनाऊंगी ना तो मेरे को भूख ऐसे लगी है उसमें ढेर सारा टाइम निकल जाएगा, मैं बनाई ही नहीं। मैं यही जल्दी से फटाफट भिंडी रोटी बना के खाने लगी। तो फ्रेंड्स सिलाई का काम तो था हमारे पास बट कर नहीं पाई। सिलाई का थोड़ा नुकसान बेशक हुआ आज के दिन हमारा, लेकिन ना बचत करने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम घरेलू महिलाएं जो होती हैं ना आज की महंगाई के ज़माने में ना सेविंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो समूह के माध्यम से हम ना बेशक 10-10 ही रुपए इकट्ठा होता है, लेकिन फ्यूचर में ना हमारे इकट्ठा होकर ढेर सारा बन जाता है तो हमारे काफ़ी काम आ जाता है। तो इस तरह छोटे छोटे जो है इकट्ठा करते हैं तो आगे चल के बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो हम महिलाओं के लिए यही बहुत है कि हम इकट्ठे पैसे तो कर नहीं पाते हैं, सेविंग तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं। समूह में अगर हम जुड़े हैं ना तो इससे हमारा पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता रहता है, जो फ्यूचर में हमारे काम आ जाता है। बहुत ही बढ़िया माध्यम है ये।
बचत करने का। तो फ्रेंड्स कुल मिला के मैं यही कहना चाहती हूँ कि बचत समूह में जुड़ने से यही फ़ायदा है कि हमारे पैसे भी सेविंग होते रहते हैं और हमें कभी छोटी मोटी पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम समूह से उठा भी लेते हैं, अपना उसको देते रहते हैं। मान लो कहीं बाहर से लेते हैं तो वहाँ ब्याज ज़्यादा पड़ता है, बचत से रहता है तो बस 1% ही ब्याज पड़ता है। तो इससे हमारा काम भी निकलता रहता है प्रेजेंट का, और फ्यूचर के लिए सेविंग तो होती ही रहती है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना